हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल स्टडी एलिमेंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सीखे थे और आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस यानी कि जो समय हमारा बीत चुका है, पास्ट जो हमारा बीत चुका है उसमें जो एक्टिविटीज़ जारी थी, यानी कि जो एक्टिविटीज़ हो रही थी और वो लगातार हो रही थी, जारी थी, जो जारी रहती है एक्टिविटीज़, उसको हम लगातार होने वाली एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो पहचान होती है नॉर्मली तो ये होती है, जैसे आपको स्क्रीन पे शो रहा है, सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, क्योंकि बीते हुए समय की बात हो रही है ना, तो था थी आई गई इसमें। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कल इस वक्त किताब पढ़ रहा था, जैसे, यानी कि जो बीता हुआ समय है, यानी कि कल जो बीत चुका उसकी बात हो रही है और उस समय ये क्रिया हो रही थी, किताब पढ़ रहा था, तो वो जारी थी, लगातार हो रही थी। तो उसको शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैं लिख रहा था, हम जा रहे थे, तुम सोच रहे थे। तो इस चीज़ को हम शो करते हैं। तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस आते हैं। आइए देखिए, इसके फॉर्मूला देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब, और इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब में हम आईएनजी जोड़ते हैं। तो आइए देखिए, इसको हम कब और कहाँ कैसे यूज़ करते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, वाज वर, इसका यूज़ जो होता है वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि आई, अगर हम जैसे आई, वी, यू, दे, ये कई चीज़ों में बहुवचन में आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम ही, शी, इट के साथ वाज लगाते हैं और बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे उसके साथ, और यू के साथ, जहाँ यू आता है वहाँ पे हम वर्ब लगाते हैं। देखिए आगे हम आपको इसके और भी एग्जाम्पल देंगे। तो एक और चीज़ स्टूडेंट्स, कई बार ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो इसकी खास पहचान होती है कि जो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड्स आते हैं, ये इसकी पहचान होती है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, फिर भी सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूस में भी होता है। तो वो किस तरह होता है ये हम बता देते हैं। देखिए, ये ना, यहाँ पे रहा, रही, रहे ना होने पर भी हमारा सेंटेंस ये है। इसको हम कैसे देखेंगे? जैसे ये वाला देखिए सेंटेंस, आप, वह खड़ा था, वह बैठा था, मैं कमरे में बैठा था। अब खड़ा होना एक ऐसी एक्टिविटी है जो खड़ा होगा तो वो कुछ समय तक तो खड़ा रहेगा ना, यानी कि एक एक्टिविटी हो रही है जो जारी रह सकती है। लेकिन यहाँ पे रहा, रही शो नहीं हो रहा है, पर एक एक्टिविटी हमें समझने की जरूरत होती है इस सेंटेंस को, कि सेंटेंस हमारा क्या है। वह बैठा था, यानी कि बैठना एक एक्टिविटी हो रही है और वो बैठा था, लेकिन रहा इसमें वर्ड यूज नहीं हुआ है, फिर भी हमारा सेंस तो वही है ना, सेंटेंस तो वही है, मैं कमरे में बैठा था, इस तरह के। तो हमें इसको ध्यान देना पड़ता है, हमें सेंटेंस को समझना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ये वाज वर्ब है। तो ये मैंने अभी पीछे आपको बताया, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे, ही, शी, इट, इसके साथ हम वाज लगाते हैं, और बाकी प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे, इनके साथ हम वर लगाते हैं। जैसे वह मुझे बता रहा था, ही वॉज टेलिंग मी, हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग, मैं बोल रहा था, आई वॉज सेइंग, वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग।
तो स्टूडेंट्स इतना आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं आई, ही, शी, इट, इनमें हम वाज लगाते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यू, वी, दे, यू तुम के लिए आता है, ये प्लूरल ना होने पर भी हम इसको इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ते हैं। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर वाक्य इंग्लिश में हो तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे। देखिए इसकी पहचान हमें इससे होती है, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और आईएनजी, यानी कि वाज वर्ब बीता हुआ समय ये शो होता है इससे, और आईएनजी हम क्रिया जारी है इसलिए लगाते हैं। तो सेंटेंस को हम ही वॉज टेलिंग मी, वी वर राइटिंग, आई वॉज सेइंग, दे वर गोइंग, यू वर स्लीपिंग, इस तरह से लिखते हैं। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहें और आपको कुछ भी सीखने में प्रॉब्लम ना हो। A to Z आप वीडियो एक्सेप्ट करते रहें और सीखते रहें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।